नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सत्वसाहूरम् एसो पंचमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशे पठिमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेय तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कदम हिंसा करो हर एक पल हर एक क्षण ये जिंदगी बेरीगी कितने जीवों की मौत पर कब मुनी बनूं सब कुछ सही हर दुख कभी किसी को न रहूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं कभी लोभ बस कभी हास्य बस कभी क्रोध बस भय बस कितना असत्य वचन कहूं दिन भर प्रभु जागो सभी कब मुनि बनूं जब भी कहूं हित वचन सत्य वचन करूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं भूख प्यास घर में ठंड हो मुनि सहन कर लेते सब पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस भावमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख पाया रंग रूप ने तोड़ा तरीन बेहद थड़ी पाया मुझे नहीं भोर में है काल में सुख शांति
महादेव गुरु सागर कोटि भक्ति ना प्राणी दुखियों की ना करुणा कभी बस धन मन पे छा गया धन के बिना जीवन गुजारे साधुओं की जात हो इस पापमय संसार को कभी छोड़ दो कब होने बनो सुख सफलता में है तो श्रीदेव गुरु आशीष है परसा गया समझा नहीं करता बस क्रोध में करुणा ऐसा साधु कुछ भी हो शीतल रघु इस पापमय संसार को कभी छोड़े कभी नहीं इस पापमय संसार को कभी छोड़े कभी नहीं इस पापमय संसार को कभी छोड़े कभी नहीं कभी छोड़े कभी छोड़े कब मुनि धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18वें स्थानक में 5 पाप स्थानक हमने देख लिए हैं। अभी 6ठा पाप स्थानक जो चल रहा था जिसका नाम है क्रोध। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध रूपी अग्नि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ एक जैसी ही नहीं बोली जाती। उसके उग्रपना के आधार के ऊपर शास्त्रकार भगवंत ने 4 प्रकार के भाग बताए हैं। सबसे पहले नंबर के अंदर ऐसा कहा गया है कि ये जो क्रोध है वो सबसे उग्र, जिसको अति उग्र कहा जाए, ऐसा यदि कोई है तो सबसे पहले नंबर के अंदर वो अनंतानुबंधीय क्रोध कहा जाता है। दूसरे के नंबर के अंदर बोला गया है कि अप्रत्याख्यानीय क्रोध, तीसरे नंबर के अंदर प्रत्याख्यानीय क्रोध और चौथे नंबर के अंदर संज्वलन क्रोध। इस प्रकार क्रोध की 4 विभाग शास्त्रकार भगवान ने उग्रपना के हिसाब से बताने का प्रयत्न किया है। सबसे पहला नंबर का अनंतानुबंधीय क्रोध, वो कैसा होता है? तो उसके लिए शास्त्रकार भगवान ने बताया है कि जैसे पहाड़ के अंदर जो तिराड़ की फाड़ हो जाए, यानी कि पहाड़ के टुकड़े हो जाए, दोनों एक ही पहाड़ के अंदर 2 फाड़ हो जाए, उसके जैसा अनंतानुबंधीय क्रोध कहा जाता है। यानी कि कितनी भी बारिश आए, कितना भी कुछ भी आए, पर एक प्रकार से वो तिराड़ जॉइंट नहीं हो सकती है। एक प्रकार से वो पहाड़ ऐसे ही इस प्रकार बिखर गया हुआ मिला जाता है। तो भाग्यशाली ये अनंतानुबंधीय क्रोध है। वैसे ही अनंतानुबंधीय जिस व्यक्ति को क्रोध होता है वो भी अपने जीवन काल के अंतर्गत कुछ भी हो जाए, कितना भी उसको समझाया जाए कि क्रोध मत कर, क्षमा कर दे, एक प्रकार का समाधान कर दे, परंतु कुछ भी हो जाए समाधान करने के लिए कोई भी हिसाब से तैयार न होवे, तो ये कहा जाता है अनंतानुबंधीय क्रोध। दूसरे नंबर के अंदर आता है अप्रत्याख्यानीय क्रोध। तो वो एक प्रकार से कहा गया है कि जमीन में पड़ी हुई फाड़ जैसा
वो क्रोध कहा जाता है, यानी कि जमीन में पड़ी हुई दरार जैसा। तो वैसा अनंत अनुबंधीय वो ऐसे तो ज्वाइंट नहीं हो सकती, परंतु कई वर्षों तक कोई ना कोई प्रकार की बारिश आए, कोई ना कोई प्रकार की वातावरण पवन आदि वगैरह आता रहे, तो ऐसे करते 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 हुए बाद में वो ज्वाइंट हुए। तो वैसी प्रकार की ये अनंत अनुबंधीय क्रोध वैसा प्रकार का कहा जाता है। तीसरे नंबर के अंदर आता है तो प्रत्याख्यानीय क्रोध। प्रत्याख्यानीय क्रोध के अंदर ऐसा कहा जाता है कि प्रत्याख्यानीय क्रोध वो रेती में पड़ी हुई एक दरार जैसा, मतलब कि हाथों से रेती के बीच में से दरार लाइन करते वैसा ही कहा जाता है। तो वो एक प्रकार की रेती के अंदर जो लाइन करते वो कब तक रहती है कि जब तक उसको बिखेरने का प्रयत्न नहीं करे, पर तो अगर बिखेर दे तो वो बिखेर भी जाती है। इस प्रकार से वो क्रोध ऐसा कहा जाता है कि यदि जब तक वो समझाए नहीं तब तक वो क्रोध होता ही रहेगा, और तो जैसे उसको समझाने का प्रयत्न किया, क्षमा का भाव आदि वगैरह उसको लाने के लिए समझाने का कुछ प्रयत्न किया, तो वो समझ जाएगा और अपने आप ही वो समाधान करने के लिए तैयार हो जाएगा। और तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको समझाएगा तो वो एक प्रकार से करेगा। ऐसा प्रकार का वो रेती के अंदर मिट्टी के अंदर पड़ी हुई एक लाइन जैसा वो कहा जाता है। चौथे नंबर के अंदर कहा गया है कि पानी के अंदर पड़ी हुई एक प्रकार की लाइन, यानी कि उसको एक अंगुली के द्वारा पानी के अंदर ऐसे लाइन की जाए, ऐसा प्रकार का चौथा नंबर का संजलन क्रोध कहा जाता है। संजलन क्रोध यानी कि ऐसा कहा गया है कि जैसे पानी के अंदर ऐसे लाइन करते हैं तो वो लाइन उसको मिटानी नहीं पड़ती, अपने आप पानी एक दूसरे पानी को मिल जाता है और वो लाइन गायब हो जाती है। इस प्रकार उनको कुछ ज्यादा कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, वो क्रोध करने के बाद में वापिस तुरंत ही समाधान भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने आप ही अंदर से मन में हो जाता है कि गलत किया, और अपने आप ही समाधान करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसा जो व्यक्ति होता है उनके जीवन काल के अंदर जो क्रोध होता है उसको संजलन क्रोध कहा जाता है। भाग्यशाली पहला नंबर का हो वो कुछ अति उग्र क्रोध कहा जाता है, उससे उतरते 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 हुए वैसा कम कम क्षीण होते हुए क्रोध कहा जाता है। परंतु ये चार प्रकार के क्रोध शास्त्रकार भगवंत ने कहा है कि वो एक प्रकार से करने लायक ही नहीं है। सर्वथा क्रोध और कसाय से मुक्ति, तो उसको हकीकत में मुक्ति सुख यानी कि मोक्ष सुख कहा जाता है। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंतर्गत यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे पहले नंबर के अंदर आप ये ऐसी प्रकार की कषायों से मुक्ति प्राप्त करो, और कषायों से मुक्ति मिलेगी तो आपको अवश्य में मोक्ष आपके नजदीक, यानी कि आप मोक्ष में आराम से पहुंच जाओगे। ये सभी प्रकार की बात शास्त्रकार भगवान ने बताई है। भाग्यशाली कहा गया है कि क्रोध एक ऐसा प्रकार का है कि जिसके अंदर व्यक्ति की प्रसन्नता चली जाती है। और आप कोई भी व्यक्ति को देखो, चाहे किसी के पास कितनी भी मात्रा के अंदर संपत्ति होवे या न होवे, या तो कम मात्रा के अंदर सत्ता के अंदर भी व्यक्ति सफल बन जाए या निष्फल बन जाए, सौंदर्य या तो स्वास्थ्य उसके जीवन काल के अंदर मिले या ना मिले, पर तो हर एक व्यक्ति को प्रसन्नता चाहिए चाहिए और चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रसन्नता की जरूरत है, और वो मन की प्रसन्नता हर एक व्यक्ति चाहता है। चाहे बिजनेस के अंदर सफलता मिले या ना मिले, मिलने वाले को भी मन की प्रसन्नता चाहिए और न मिले उनको भी मन की प्रसन्नता चाहिए। हर एक व्यक्ति मन की प्रसन्नता चाहता है। उसका मूलभूत कारण क्या है? तो ऐसा कहा गया है कि नदी में जैसे पानी की कीमत होती है, बगीचे के अंदर पुष्प की वैल्यू होती है, मिठाई के अंदर मिठास या तो शक्कर की वैल्यू होती है, वैसे अपने मुख के ऊपर भी एक आंख यानी कि नेत्र का वैल्यू बोला जाता है। इस प्रकार जीवन में यदि किसी की वैल्यू है तो मन की प्रसन्नता की ही वैल्यू एकमात्र कही जाती है। यदि आप जिंदगी के अंदर कितने भी बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर सफल बन जाओ, आप कितने भी धन संपत्ति के समृद्धि के मालिक बन जाओ,
परंतु यदि आपके जीवन काल में मन की प्रसन्नता नहीं है तो कितना भी प्राप्त किया हुआ चीज आपके जीवन काल के अंदर प्रसन्नता नहीं आएगी, तो अशांति अशांति और एकमात्र अशांति ही रहने का प्रयत्न होगा। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर सबसे पहले नंबर के अंदर लाने जैसा है तो मन की प्रसन्नता है। ऐसा कहा गया है कि पानी के बिना नदी, पुष्पों के बिना गार्डन यानी कि बगीचा, शक्कर या तो मिठास के बिना जो मिठाई होती है उसकी, और आंखों नेत्र के बिना मुख की एक प्रकार का दर्शन या तो आह्लादक दर्शन होना एक प्रकार से मुश्किल बोला जाता है, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक का वो दर्शन नहीं कहा जाता है। कि बिना पानी वाली जो नदी हो तो उनका दर्शन करना भी एक प्रकार का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती है। बिना बगीचा यानी कि बगीचा के अंदर भी पुष्प नहीं होता है तो फिर वो बगीचा का कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार अगर जिंदगी के अंदर मन की प्रसन्नता नहीं होती तो वो जिंदगी का कोई भी वैल्यू नहीं। आपके पास कितनी भी गाड़ी, मोटर, बंगलो, परिवार कुछ भी हो, सत्ता भी क्यों ना हो, परंतु यदि आपके जीवन काल के अंदर मन की प्रसन्नता नहीं है तो भाग्यशाली याद रखना कि आपके जीवन काल के अंदर कुछ भी नहीं है और बस एकमात्र प्राप्त करने जैसा है तो मन की प्रसन्नता प्राप्त करने जैसा है। भाग्यशाली चाहे व्यक्ति गरीब हो या धनवान हो, चाहे व्यक्ति बीमार हो या स्वस्थ हो यानी कि तंदुरुस्त हो, चाहे हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर मन की प्रसन्नता ही चाहता है। और बस क्रोध ऐसा कहा गया है कि वो एकमात्र तरीके से मन की प्रसन्नता छीनने का प्रयत्न करता है। यानी कि क्रोध ऐसा कहा गया है कि वो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर कितनी भी प्रसन्नता हो उसको एक साथ में खींचने का यदि प्रयत्न करता है तो ये क्रोध कहा जाता है। यानी कि क्रोध ऐसा प्रकार का है कि अपने जीवन काल के अंदर जो अंदर की मानसिक आध्यात्मिक जो शांति होता है ना उसको एक प्रकार से जला देना, उसको खत्म कर देना, उसको सर्वथा नाश कर देने का प्रयत्न अपने जीवन काल के अंदर यदि कोई करता है तो ये क्रोध कहा जाता है। भाग्यशाली क्रोध के लिए तो ऐसा कहा गया है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर कितना भी क्रोध करे परंतु आप क्षमा के अवतार प्रभु महावीर के अवतार बन के रहोगे ना तो आपका कल्याण तो अवश्य में हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है वो मत देखो, हमें क्या करना है जीवन में वो चीज हम देखेंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो पाएगा। बाकी तो भाग्यशाली ऐसे एक दूसरे का चीज देखते रहेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी उसमें खत्म हो जाएगी, परंतु हम हमारा आत्मिक उत्थान जीवन काल के अंदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो करने के लिए कहा जाता है कि क्रोध का परित्याग करना चाहिए। भाग्यशाली दूसरी एक बात आपको मैं कहता हूं कि यदि आपके कितने भी दुश्मन हो वो दुश्मन, एक चीज याद रखना कि दुश्मन एक प्रकार से चला जाएगा परंतु वो दुश्मनावट है। दुश्मन के प्रति जो आपको एक प्रकार की द्वेष वृत्तियां हैं, उनके प्रति एक प्रकार का दुर्भाव है, वो जन्मों जन्म तक आपके साथ में है। दुश्मन तो चला जाएगा उसका जब आयुष्य पूर्ण होगा, ये तो हमारा आयुष्य उसका पहले पूरा हो गया तो हम चले जाएंगे, परंतु दुश्मन के साथ की हुई जो शत्रुता है वो अपने जीवन काल के अंदर ये भव तो छोड़ो भव तक वो साथ में आने का प्रयत्न होगा। इसलिए यदि ऐसा कुछ नहीं करना है तो कितना भी कुछ भी हो जाए परंतु किसी भी व्यक्ति के साथ शत्रुता अपने जीवन काल के अंदर नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार का प्रभु महावीर का ये संदेश अपने जीवन काल के अंदर पालने जैसा है। भाग्यशाली चंद्र रुद्राचार्य जी को याद करो, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ऐसा भयंकर प्रकार का क्रोध आता था, वो रह नहीं सकते थे। कोई उनके साथ मजाक मस्ती करते तो वो तुरंत ही चिढ़ जाते थे और ऐसा प्रकार का उनका स्वभाव था, बारी बारी से अंदर से एक प्रकार से जैसे तैसे बोलना, दूसरे को डांटना, इस प्रकार क्रोधित अवस्था थी। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि मेरी क्रोधित अवस्था के कारण मेरा जो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए,
मुझे एक प्रकार के संयम के अंदर जो परिणति आनी चाहिए, एक प्रकार का मन जो शांत रहना चाहिए, उपशांत रहना चाहिए, मन के अंदर जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो चली जाती है। और एक बार क्रोध आने के बाद कई समय तक मेरा स्वाध्याय ज्ञान आदि वगैरह के अंदर मन टिकता नहीं है। इसलिए अभी मैं क्या करूं? सोचते सोचते हुए विचार आया कि काम करता हूं, मैं कुछ अलग ही कमरे के अंदर बैठ जाऊं ताकि मुझे क्रोध आने का प्रयत्न मत हुए, मैं जन संपर्क में कम आऊंगा और सिर्फ मेरा ज्ञान ध्यान में रहूंगा तो क्रोध आने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। इस प्रकार सोचते हुए अपने शिष्य परिवार को बाहर रखते थे, खुद कमरे में रुकते थे। एक बार ऐसा हुआ, वही नगरी का राजा का बेटा जो अभी शादी करके जस्ट आया था, नए नए प्रकार के अच्छे कपड़े, दुल्हन के जो कपड़े थे एक प्रकार के वो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, यानी कि दूल्हा बने हुए थे। और वो राजकुमार उसके अपने हाथों के अंदर भी अच्छे अच्छे प्रकार के, मतलब कि बहुत अच्छे प्रकार की डिजाइन वाली मेहंदी आदि वगैरह लगाई हुई थी, चेहरा भी कुछ खुशबूदार लग रहा था और एकदम व्यवस्थित पने से तैयार होते हुए बस शादी के पश्चात गुरु भगवान के आशीर्वाद और कृपा लेने के लिए अपने मित्र वर्ग के साथ में वो राजकुमार बनते हुए साधु भगवान के पास, वो चंद्र रुद्राचार्य जी के पास में आए, पधारे और आशीर्वाद लेने के लिए वो आशीर्वाद ले रहे थे। तब उनके मित्र वर्ग आदि वगैरह ने मस्करी के अंदर, मजाक के अंदर कहा कि गुरुदेव ये आपके पास में दीक्षा लेने के लिए आया है, आप उसको दीक्षा दो। महाराज साहब ने बोला कि देखो, मैं मेहरबानी करके पहले आपको कह देता हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसलिए बस आप आशीर्वाद लेना चाहते हो आशीर्वाद लेके इधर से चले जाओ, इसमें भलाई है, नहीं तो फिर मैं गुस्से के अंदर क्या कर बैठता हूँ, मुझे भान नहीं रहता है, इसलिए आप मेहरबानी करके। तब जो भी उनके मित्र वर्ग थे उन्होंने बोला नहीं नहीं गुरुदेव, ये सच्ची में मुमुक्ष बन के आए, दीक्षा लेने वाला है और दीक्षा लेने के लिए आपके पास आए, इस प्रकार की बात करते हुए। तो तब बारी बारी से कहने के कारण उनको एक प्रकार का गुस्से के कारण उन्होंने कह दिया कि ठीक है, वो दीक्षा लेने के लिए आया ना, तो लाओ मैं मुंडन कर देता हूँ। बोला कि ठीक है। और ऐसे करते हुए जैसे उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना मस्तक गुरुदेव की गोद के अंदर रखा, तो उन्होंने वहां पे मुंडन चालू कर दिया और दे दनादन मुंडन करते 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 उनको मुंडित कर दिया। और मुंडित करते हुए उसने सोचा कि अभी ऐसे भी मुंडन तो हो गया है, कितना शांत प्रकृति। सोचो कि वही दिन उनकी शादी हुई थी और वही दिन वो गुरु भगवान के पास आशीर्वाद और कृपा लेने के लिए गए और गुरु भगवान ने उनका मुंडन कर दिया। तो अभी समभाव पूर्वक सहन करते हुए उन्होंने ये स्वीकार कर दिया कि गुरुदेव को मैंने मेरा जीवन समर्पित कर दिया, बस अभी जो भी करना है वो गुरुदेव करेंगे, उनको जो उचित लगे वो करे। और ऐसे करते हुए वो मुंडित होते हुए, यानी कि उनका लोच आदि वगैरह होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि अभी घर पे भी जाकर क्या फायदा है। और ऐसे करते हुए गुरु भगवान को बोल दिया कि ठीक है गुरुदेव, मुझे आप दीक्षा दे दो। और वहीं के वहीं उनको दीक्षा आदि वगैरह देने का प्रयत्न किया, कपड़ा आदि वगैरह दिया और साधु का वस्त्र आदि वगैरह धारण किया। शाम का समय हुआ और उन्होंने, यानी कि जो अभी नूतन मुनि जो हुए थे, जो राजकुमार बनते हुए शादी करने के लिए गए थे, वही आज अभी दीक्षा ले ली। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा पिताजी इधर के राजा है, अगर उनको पता चलेगा ना तो बहुत बड़ी प्रकार की समस्याएं भी हो जाए, खड़ी हो जाएगी, इसलिए इधर से विहार करना उचित है। तुरंत ही गुरु और शिष्य विहार करने लगे। गुरु ने बोला कोई उज्जैन प्रदेश की ओर हम चले जाते ताकि राजा हमको पकड़ नहीं पाए। और इस प्रकार जा रहे थे। गुरु ने कहा कि मुझे तो अभी रात को इतना दिखाई नहीं देता है, तो अभी क्या करूं। शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, एक काम करो, मेरे कंधे के ऊपर आप बैठ जाओ। और कंधे के ऊपर बिठाते हुए वो चलने लगे। अभी उज्जैन प्रदेश था तो वहां पे कोई पत्थर, कोई खड्डा आदि वगैरह आता था, तो पैर ऊपर नीचे हो रहे थे चलने वाले गुरु भगवंत के। और अपने गुरु को तो कंधे के ऊपर बिठा दिया था, इसलिए उनका जो बैठने का जो स्थान था वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। तो बारी बारी से गुरु ने अपने हाथ के अंदर जो डंडा था वो डंडे मस्तक के ऊपर आज ही लोच किया हुआ, जिंदगी के अंदर पहली बारी लोच करवाया है। और वो लोच किया हुआ मुंडन वो मस्तक के ऊपर गुरु ने जोर जोर से लकड़ी का प्रहार किया कि सीधा चलना पता नहीं चलता है। एक तो तूने इधर आते हुए मुझे फंसा दिया, इधर तात्कालिक रातों रात विहार करना पड़ा।
और ऐसा करते हुए उनको एक प्रकार से डंडा मार रहे, खून मस्तक में से निकल रहा है। परंतु देखो कितनी प्रसन्नता, मन की कितनी प्रसन्नता, एक टॉर्च लेवल की होगी कि उन्होंने तो भी सहन किया। गुरु के समक्ष एक भी वचन उच्चारा नहीं, शांति से प्रेम से सहन करने लगे, आगे बढ़ने लगे। सहन करते 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 हुए उनके जीवन काल के अंदर आगे बढ़ते हुए वही रातों रात चलते चलते हुए उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति वो शिष्य को हो गया। और वो शिष्य अभी ढंग से चल रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया तो उनको तो अंधकार में भी सबको दिखाई देता है और वो व्यवस्थित चलने लगे। तब शिष्य ने कहा, गुरु ने कहा शिष्य को, जो कंधे के ऊपर बैठे हुए थे, वो गुरु ने शिष्य को कहा कि अभी बराबर चल रहा है, सूटी बजे धम धम और विद्याए चम चम, इस प्रकार जैसे कहा जाता है, वैसे ये सूटी जैसे लगी मस्तक के ऊपर अभी कैसे चल रहा है, इससे पहले से अच्छा बराबर चलता होता तो ये सूटी नहीं लगती, ऐसा कहने लगे। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव सब कुछ आपकी कृपा से। तब उनको लगा कि इतनी अंधेरी रात के अंदर भी वो ढंग से चल रहा है, तो क्या उनको ज्ञान हुआ है? बोला कि तुझे ज्ञान हुआ है? बोला कि गुरुदेव आपकी कृपा से। तुरंत ही गुरु कंधे के ऊपर से नीचे उतरे और गुरु ने सोचा कि इनको केवल ज्ञान हो गया, और कब हो गया वो कुछ मालूम नहीं, और केवल ज्ञानी की मैंने आस्था रखी, मुझे घोर पाप लगा, और तुरंत ही बोला कि मेरी इच्छा में मेरी गलती हो गई, मुझे आप माफ कर दो। सोचो भाग्यशाली गुरु शिष्य के सामने माफी मांग रहे, परंतु केवल ज्ञान हो गया इसलिए। और ऐसे करते हुए वहां पे पश्चाताप करते 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 हुए, पहले भी पश्चाताप तो था, क्रोध आ जाता था भाग्यशाली। कई लोगों को आज के घर घर के अंदर तू मैं तू चल रही है, सासू को बहू के साथ, बहू को सासू के साथ, देरानी को जेठानी के साथ, जेठानी को देरानी के साथ, बाप को बेटे के साथ, बेटे को बाप के साथ, घर घर के अंदर ये कहानियां चल रही है। तो भाग्यशाली मैं विशेष करके आपको यही कहना चाहता हूं कि कोई बार ऐसे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु स्वभावगत हो जाने के कारण शायद आ जाए तो बाद में पछतावा अवश्य नहीं करते हैं। पछतावा एक प्रकार का ऐसा कहा जाता है कि पछतावे के कारण कितने भी किए हुए कर्म में हमारे भूल जाते हैं। जैसे हर रोज कपड़ा पहनते हैं, गंदे होते हैं, सुबह से लेते हुए शाम तक पहनते, पसीना वाला होता है, गंदा होता है, वापिस दूसरे दिन उसको ड्राई क्लीन किया जाता है, धोया जाता है, और वापिस वो अच्छे बन जाते हैं। बस जैसा ही हमारा जीवन, हमारी गंदी मैली चादर कितनी भी हो गई हो, पर पश्चाताप क्या ऐसा एक साबुन कहा जाता है जिसके द्वारा हमारी कितनी भी गंदी मैली चादर, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, राग, द्वेष, झूठ बोलना, चोरी करना, ऐसा कोई भी पाप हमारे जीवन काल के अंदर अगर हो गया हो तो पश्चाताप करते रहना। भाग्यशाली हमारे गुरुदेव तो कई बार कहते हैं कि हर रोज अपने जीवन काल के अंदर, जैसे दुकान के अंदर आप एक हिसाब की डायरी करते हो, बैलेंस आदि वगैरह करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, इस प्रकार हर रोज एक आपको भी एक प्रकार का बैलेंस बनाने के लिए, यानी कि हमने सुबह से लेते हुए शाम तक हमने क्या क्या किया, कितने कितने लोगों के प्रति गुस्सा किया, कितने के प्रति अच्छी तरह से वर्तन किया, कितना दान आदि वगैरह दिया, हमारे मन के अंदर किसी के प्रति हमने द्वेष किया, राग किया, ईर्ष्या की, निंदा किया, क्या ऐसे कोई पाप हमारे द्वारा हो गया, तो सब कुछ बनाओ और सोचो कि इसकी जगह पे मैंने वहां पे नहीं बोला होता तो, इसकी जगह पे मैंने वहां पे गुस्सा नहीं किया होता तो चलता कि नहीं चलता। उसका यदि आप मनन चिंतन करते तो अपने आप ही आपके जीवन काल के अंदर आपको पता चलता कि जो न करने का काम मैंने ज्यादा कर दिया है, और जो करने लायक जो काम था वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो भाग्यशाली हर रोज की ऐसी रोज निशी अपने जीवन काल के अंदर बनानी चाहिए, ताकि हमारे जीवन काल के अंदर दोष कम होए और गुण बढ़ने का प्रयत्न हो। क्योंकि भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक नगर के अंदर, एक गांव के अंदर एक राजा, उनका एक खास सेवक था, राजा को वफादार था, और राजा के वफादार होने के कारण कितनी भी तकलीफ आने के पश्चात भी वो राजा को समर्पित था
और राजा ने कई सालों से वो अपने वहां राजा के वहां काम करता था। राजा उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और राजा ने बोला कि तू इतने साल से इतना वफादारी पूर्वक काम करता है तो मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, तो मांग वो चीज मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। तब उसने राजा के समक्ष यही चीज मांगी कि राजा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको हर रोज राजगादी के ऊपर बैठा हुआ दिखता हूं ना, तो मुझे मन होता है कि मैं भी कब एक दिन राजगादी के ऊपर बैठूं, ऐसा मेरा मन होता है। राजा ने बोला अरे भला इसमें क्या बड़ी बात है, तेरे को एक दिन के लिए राजा बनना है ना, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कल सुबह से शाम तक तू राजा बुला जाएगा, ये राजगादी के ऊपर तू बैठेगा। और हर एक व्यक्ति को बोल दिया कि ये कल के एक दिन के लिए राजा बुला जाएगा, वो जैसा कहे वैसे प्रकार की आज्ञा सबको मान्य करना होगा। वो तो खुशखुशाल हो गया। दूसरे दिन सुबह में आते हुए खुश मिजाज के अंदर राजगादी के ऊपर बैठ गया और राजा राजगादी के ऊपर से खड़ा हो गया। वो राजगादी के ऊपर बैठ गया। सोचो उसने क्या किया, उसने तुरंत ही सेवकों को आदेश दिया कि अभी तो आज के दिन के लिए मैं राजा हूं और एक दिन के लिए मेरी आज्ञा का आप सभी को पालन करना है, इसलिए काम करो, ये जो राजा है ना, यानी कि जो असली हमारा जो पुराना राजा आज के एक दिन के लिए मैं बनाओ कर, तो वो जो राजा है ना उसकी हत्या कर दो, उसको खत्म कर दो और कायम के लिए वो राजा बनने के लिए तैयार हो गया। भाग्यशाली वैसा ही ये तो बहुत बड़ी मूर्खता बोली जाती है कि जिस व्यक्ति ने आपको राजा बनाया उसका ही आपने सब कुछ खराब कर दिया, उसको ही खत्म करने का प्रयत्न किया। बस वैसी ही घटना हमारे जीवन काल के अंदर बनती है। कितनी मूर्खता भरी ये बात है। जैसे वो सेवक था वैसे हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, पांचों पांच इंद्रियां और मन, वो एक प्रकार से नौकर है, परंतु उनको हमने क्या बना दिया है, उनको मालिक बना दिया है। और हमारा आत्मा है वो मालिक है, परंतु वो अभी नौकर बन गया है। कैसे? तो भाग्यशाली मन कैसा, देखो मन पांचों पांच इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। मन बोलता है आंखों को कि रास्ते के अंदर भी परिस्थिति दिखती है, अच्छी लड़की दिखती है तो वहां पे देखने का प्रयत्न कर, इस प्रकार उसको ऑर्डर देता है। आत्मा बोलता है कि नहीं वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो उसके पाप लगता है, उसके द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए, राग हो जाता है। परंतु तब मन ने बोला है तो इंद्रिय तुरंत एक बार तो देखने के लिए तैयार हो जाती, आतुर हो जाती है। भाग्यशाली मन बोलता है नाक को अच्छी प्रकार की परफ्यूम सुगंध आता है तो सुनने के लिए तो तैयार हो जा, और तुरंत वो आत्मा को भी छोड़ते हुए, मालिक को छोड़ते हुए वो नौकर तैयार हो जाता है और वो वैसा प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा प्रकार का गाना सुनने के लिए कान भी तैयार हो जाता है, अच्छी प्रकार की विवाह मिठाई मिष्ठान आदि वगैरह होता है तो खाने के लिए जीभ तैयार हो जाती है, और अच्छी प्रकार की गद्दियां, डल्लों की गद्दियां हो तो उसके लिए सोने के लिए ये हमारी स्पर्शेंद्रिय भी तैयार हो जाती है। तो भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि इंद्रिय तो अभी भी एक समय आने के बाद थक जाते हैं। यानी कि आप सोचो कि आपको यदि समझ लो कि आम का रस अच्छा लगता है या तो फिर कोई मिठाई अच्छी लगती है, आप खा खा के कितना खाओगे, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, उसके बाद में भी अच्छी तो है, पर एक बार आप क्या ये जीभ थक जाएगी, बस बहुत हो गया, इनफ हो गया, अभी ज्यादा नहीं, वो थक जाएगी। तो मन कैसा है, मन बहुत चालाक है। मन पहला जीभ के द्वारा ये काम करवाया, अभी जीभ थक गई तो कोई बात नहीं, आंखों को बोलता है कि चल अभी तू तैयार हो जा, और उसको परस्त्री हो या तो फिर अन्य प्रकार की जो चीज आंखों को प्रिय लगे वो देखने के लिए तैयार करने के लिए आतुर कर देती है। वो देखने के बाद एक समय होने के बाद आंख भी थक जाती है, बस बहुत हो गया, इनफ हो गया। तब वो सोचता है कि चलो और एक इंद्रिय कान को तैयार करते कि चल तो अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए तैयार हो जा, और वो तैयार हो जाता है। और ऐसे करते करते हुए मन और इंद्रिय ऐसे प्रकार के वो नौकर है, सेवक है कि वो आगे सोचता नहीं है कि हमारा मालिक जो आत्मा है उसकी क्या होगा। ऐसा देखते देखते हुए, ऐसा खाते खाते हुए, राग में एक तरीके से अपना जीवन जीते जीते हुए ये
आत्मा है वो नरक के अंदर चला जाएगा, तिरेच के अंदर चला जाएगा। परंतु ये इंद्रिय को मालिक की कोई भी पड़ी नहीं है। मन इंद्रिय को बस एक प्रकार का सुख मिलता है, थोड़ा सा राग होने का प्रयत्न होता है, बस वो करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। पर तो बाद में क्या होगा, आत्मा का, मालिक का क्या होगा, वो देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर ये चीज को समझते हुए आत्मा के वश के अंदर मन और इंद्रिय आदि वगैरह होना चाहिए, तो ही हमारा आत्म उत्थान हो पाएगा। यदि मन के वश के अंदर इंद्रिय आ गई तो याद रखना हमारा अधोपतन अवश्य में हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर सुधारने जैसा ये कार्य है। जब जब भी गुस्सा आए तब याद करो कि सामने वाले ने तो मेरा क्या बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं। क्योंकि चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा गुनाह नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मेरी सब कुछ बातें सही है, पर सामने वाला तो भी मेरे ऊपर गुस्सा करता है, मुझे बिल्कुल भी गलत सहन नहीं होता। ऐसा कई लोगों की ये मानसिकता होती है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि सामने वाला गलत करता है, मैं सही हूं, मुझे मालूम है। लोग भी बोलते हैं पर तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, तो भी सामने वाला व्यक्ति मुझे बिगाड़ने के लिए, मुझे खराब करने के लिए मेरा तैयार हो जाता है, तब जाके मुझे गुस्सा आता है। तो भाग्यशाली मैं उनको ही कहना चाहता हूं, चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव ने क्या गलत किया था वो गोवाली का, कि जिन्होंने कान के अंदर खिल्ला ठोका। परमात्मा के अंदर कितनी सारी ताकत थी। परमात्मा एक समय देखो आप कि परमात्मा मेरु शिखर पर्वत के ऊपर पूरा के पूरा 1 लाख योजन का मेरु को हिला दिया, उनको चलायमान कर दिया। एक साइड वो जो आंवली पिपली की रमत खेलते खेलते हुए वो जो एक प्रकार का देव परमात्मा की परीक्षा करने के लिए आया था और बड़ा सा रूप कर दिया और परमात्मा को अपने कंधे के ऊपर बिठा दिया था। एक की मुट्ठी के अंदर उसको मच्छर जैसा बना दिया। छोटी उम्र के अंदर से भी परमात्मा के अंदर इतना बल था, तो सोचो भाग्यशाली दीक्षा लेने के बाद भर यौवन के अंदर क्या उनके पास बल नहीं था? परंतु नहीं, वहां पे परमात्मा ने सहन किया। वो कान में खिल्ला जब फूका था तब क्या परमात्मा का बल गायब हो गया था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक साइड 1 लाख योजन का मेरु पर्वत को चलायमान कर दिया और एक साइड छोटा सा जो व्यक्ति, गांव का छोटा सा किसान या तो गोवालिया, उन्होंने परमात्मा के कान के अंदर ये खिल्ले ठोके, तो अभी परमात्मा ने समभाव पूर्वक सहन किया। भाग्यशाली सोचो, ये परमात्मा की अद्भुत बातें हैं, इनको समझना कोई सामान्य चीज नहीं है। बहुत कुछ विचार करते, मनन करते, तब जाते हुए थोड़ी बहुत चीजें पता चल सकती है। बस आखिर में आपको यही कहना चाहता हूं कि चंद्र कौशिक का प्रभु ने क्या बिगाड़ा? प्रभु ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, पर तो अभी चंद्र कौशिक ने परमात्मा के पैर के ऊपर डंस मारा, तो अभी परमात्मा ने क्या बोला? बुझ बुझ चंद्र कौशिक, यानी कि बोध पाव चंद्र कौशिक, यानी कि उनके लिए भी अच्छे वैन, अच्छे वचन निकाले। तो भाग्यशाली कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर यदि गुस्सा भी करे ना, तो अभी समझ लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, वो व्यक्ति मेरे दुष्ट कर्म, मेरे खराब कर्म लेके जाता है। तो समता भाव पूर्वक सहन करते हुए हमें बस हमारे आत्म भाव के अंदर, आत्मदशा के अंदर रहना चाहिए। सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, चंद्र रुद्राचार्य जी को याद करना चाहिए, उनके शिष्य को, कि इतना सारा मस्तक के ऊपर मारने के पश्चात तब वो बोल सकता था कि गुरुओं की कौन, उनको कंधे के ऊपर से नीचे उतार भी सकता था, परंतु नहीं, उन्होंने तो भी संभव पूर्वक सहन किया और उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। और बाद में उनके गुरु को भी, चंद्र रुद्राचार्य जी को भी पश्चाताप करते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। भाग्यशाली सोचो कि एक प्रकार से कुरगुड़ मुनि एक प्रकार से तपस्या नहीं कर सकते थे और घड़ा भरते हुए चावल लेके आते थे, संवत्सरी के दिन भी वो वापर रहे थे, पर तो पश्चाताप था। बाकी के अन्य जो भी महान तपस्वी साधु भगवान थे, उन्होंने ये कुरगुड़ मुनि के पात्रे के अंदर, चावल के अंदर थूक किया, तो अभी उन्होंने घी समझते हुए, उसको अमृत समझते हुए मसल के आंखों के अंदर एक साइड
और ये भावना के द्वारा वो मसल रहे थे। एक साइड आंखों में अश्रु की धारा थी कि मैं तपस्या एक छोटा सा उपवास भी नहीं कर सकता हूं। और भाग्यशाली ऐसे ही कुरमुड़ मुनि को वही केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। भाग्यशाली सोचो कि उसकी जगह पे आपके थाली के अंदर किसी की ताकत तो नहीं है कि आपकी थाली के अंदर थूक करे, परंतु गलती से भी उन्होंने समझ लो कि कर दिया आपके एग्जाम लेने के लिए भी, तो आपकी और मेरी बाबत क्या आती, यानी कि हम क्या करते। तो भाग्यशाली सीधा की सीधा वो थाली होती, वो ऐसे भी पटकाते जोर से और इस प्रकार गुस्सा करने का प्रयत्न करते। तो ऐसे समय काल के अंदर हमें अपने जीवन काल के अंदर याद करना चाहिए कुरमुड़ मुनि को कि जिनके पात्र के अंदर थूक किया और उन्होंने संभाव पूर्वक सहन करते हुए भाग्यशाली पश्चाताप करते करते हुए उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस प्रकार सहन शक्ति बढ़ानी होगी और सहन शक्ति बढ़ेगी तो ही हमारा आत्म कल्याण हो पाएगा। तो भाग्यशाली आज इधर तक ये प्रवचन रखते हैं और आगे की 18 पावसाने के अंदर कल से हम वही भावधारा के अंदर आगे बढ़ेंगे। आज इधर तक वितराग की आज्ञा में कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।